मैं हूं आसिया। पहली खबर लेते हैं राजधानी रांची से, जहां हेहल अंचल कार्यालय में जांच के लिए अब संयुक्त सचिव भूमि सुधार विभाग के नेतृत्व में टीम पहुंची है और ये टीम यहां पर कागजातों की जांच कर रही है। ये एसआईटी अंचल कार्यालय के कागजातों में की जांच कर रही है। आपको बता दें कि लगातार न्यूज 11 भारत इस खबर पर बना हुआ है और किस तरह से अंचलों में गड़बड़ियां होती हैं, कैसे जमीन का नेचर तक बदल दिया जाता है। लगातार इस खबर को हम दिखा रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। कई पीड़ित हर दिन हमसे संपर्क कर रहे हैं और अपनी फरियाद, अपनी गुहार सुना रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनके साथ न्याय हो। कई ऐसी जमीनें हैं, बड़ी बड़ी ये जमीनें जिस पर भूमाफियाओं की नजर है और अपने तरीके से अंचल को मैनेज करके इस जमीन की खरीद बिक्री भी बदस्तूर हो रही है और ऐसी खबरों को लगातार दिखा रहा है न्यूज 11 भारत। और अब इस खबर के बाद हेहल अंचल कार्यालय में जांच के लिए पहुंची है एसआईटी की टीम। संयुक्त सचिव भूमि सुधार वो मौजूद है, उनकी नेतृत्व में ये टीम जांच कर रही है। तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है और खाता नंबर 119 जो लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज 11 भारत पर, उस खाते की जांच की जा रही है कि आखिर मालिकाना हक किसका है इस खाते का, किस तरह मिलीभगत कर इस पूरे खाते में गड़बड़ी की गई है। खाता नंबर 119 जिस पर अब जांच की जा रही है, तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। अंचल कार्यालय के कागजातों की फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर कैसे गड़बड़ियां होती रही और कहां पर गड़बड़ी है। संयुक्त सचिव भूमि सुधार विभाग के नेतृत्व में यह एसआईटी की टीम पहुंची है और यहां पर तमाम छानबीन की जा रही है। राजधानी बनने के बाद से लगातार जमीन की कीमतें बढ़ी हैं। जब से अलग राज्य हुआ है झारखंड और उसके बाद से ऐसे भूमाफिया भी सक्रिय हुए हैं और कई अंचलों से साठगांठ कर, अंचलाधिकारियों से साठगांठ कर ऐसे जमीन का बंदरबाट हुआ है, खुलेआम लूट हुई है और खरीद बिक्री हुई है। यहां तक कि जमीन का नेचर भी बदल दिया जा रहा है और जमीन की बिक्री की जा रही है। अब लगातार जब न्यूज 11 भारत इस खबर पर बना हुआ है और ये खबरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, लगातार खबर न्यूज 11 भारत दिखाता रहा है कि किस तरह जमीन को भूमाफिया के साथ मिलकर अधिकारी बेच रहे हैं, यहां तक कि जमीन का नेचर भी बदल दिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि खबर का असर हुआ है और अब कागजातों की जांच हो रही है एसआईटी टीम के द्वारा। जी हाँ, मेरे ठीक पीछे ही कमरे में जांच चल रही है और ये जांच के जो अधिकारी हैं वो तमाम पक्षों और तमाम पहलुओं से संबंधित कागजात की जांच कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बाकायदा किसी के खबर पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने एसआईटी गठित की है, विभाग के प्रमुख को हटा दिया गया है और कई अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, रजिस्ट्रार पे कार्रवाई की गई है और ये कोई मामूली बात नहीं है। झारखंड में ही ऐसा सुनने में आता है कि जमीन की एक नहीं बार 4 बार रजिस्ट्री हो जाती है, 4 दावेदार होते हैं एक जमीन के और लोग जमीन खरीदने के नाम से डरने लगे हैं और जिनके पास ये जमीन है वो पता नहीं, वो हमेशा उनके मन में खटका लगा रहता है कि आखिर किसी न किसी दिन कोई इसका दावेदार तो नहीं पैदा हो जाए और इसी कंफ्यूजन, इसी कम्बरसम का लाभ बिचौलिए और दलाल उठाते हैं। हर मोहल्ले में आपको जमीन माफिया मिल जाएंगे और इसके वजह से अपराध भी बहुत होता है, हत्याएं भी बहुत होती हैं। कहीं न कहीं आपको किसी न किसी मोहल्ले में मर्डर होगा तो पता चलेगा कि मर्डर जमीन के लेन देन में हुआ है, जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ मामला मालूम होता है। तो ये बहुत बड़ा सरदर्द है सरकार के लिए भी, बैठे बैठाए कोई भी जमीन यहाँ पर फेयरली डील नहीं होती है। अगर आप कहीं ना कहीं से जांच करें तो कोई नकली कागजात बना करके ले आएगा आपको ब्लैकमेल करने के लिए और आपको बाकायदा उसे सेटल करना पड़ेगा। तो खाता नंबर 119 का मामला भी बहुत ही हाईलाइटेड हुआ जब न्यूज़ 11 में ये खबर चली और हमने दिखाया कि किस तरह से बाकायदा इस प्लॉट पे
144 लगने के बावजूद काम चला और अधिकारियों की गाड़ियां आती थी, निगरानी में काम चला और एक मामूली महिला जिसकी हैसियत नहीं बताई जाती है वो उस जमीन की मालकिन बन गई। हालांकि उसने भी अपना पक्ष रखा है और अब जब जांच चल रही है तो हम अपनी तरफ से कोई ज्यादा चीजें इसमें नहीं जोड़ेंगे। अब जांच का इंतजार हमें तो भी फिलहाल वहां पर और अभी कागजातों की जांच हो रही है शहनवाज, या पूछताछ भी हो रही है जो दावेदार है उनसे? आसिया, यहाँ पर दोनों पक्षों के लोग मौजूद हैं इस कमरे में, जो आप देख सकते हैं ये कमरा है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने अंदर दिखाने की कोशिश की थी और ये जो कमरा है इसके अंदर 3 संबंधित क्षेत्रों के थानेदार मौजूद हैं और ये जो थानेदार हैं ये यहाँ पर पूछताछ का हिस्सा है, क्योंकि जब इस जमीन पे काम चलता हुआ हमने दिखाया था तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठा था कि 144 लगा हुआ होने के बावजूद यहाँ पर किसने काम करने की इजाजत दी। तो ये सारी चीजें जांच का हिस्सा है कि 3 थाना क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, एकर्स ऑफ लैंड है। तो आखिर ये जो अधिकारी यहाँ बैठ करके अंदर जांच कर रहे हैं, इसमें इसका नेतृत्व कर रहे हैं रांची के एडिशनल कलेक्टर रह चुके अंजनी कुमार मिश्र इसकी जांच कर रहे हैं और अभी अंदर जांच चल रही है, इसलिए अंदर जाना उचित नहीं है। ये एक सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने जैसी बात हो जाएगी। बहरहाल अंदर 3 थाना के क्षेत्र के प्रभारी हैं, दोनों पक्षों के दावेदार मौजूद हैं और जांच अधिकारी जो नेतृत्व करता है अंजनी कुमार मिश्र हैं, जो एसआईटी के प्रमुख हैं। तो बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले हमने उनसे कोशिश की थी बातचीत करने की, तो उन्होंने कहा कि अभी हम क्या बात करेंगे, अभी तो हम जांच कर रहे हैं, किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन आप तो नजर बनाए रखिए शहनवाज, आपसे तमाम जानकारी के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंचल कार्यालय के कागजातों की फिलहाल जांच हो रही है और जो खाता नंबर 119 लगातार न्यूज़ 11 भारत जिसे प्रमुखता से दिखाता रहा, उसके दोनों पक्ष मौजूद हैं, दोनों अपने अपने कागजात के साथ दावेदारी कर रहे हैं और तमाम कागजातों की फिलहाल जांच चल रही है।